मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय के पेपर में अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं है तो तुक्का कैसे मारें। अब मैं तुक्का बोल दिया तो इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है ना क्या सोच रहे होंगे अरे नहीं यार मेहनत के बलबूते पास होना, तुक्का जैसी छोटी हरकतें थोड़े ना करनी है, ये तो फेलियर बच्चे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, चाहे आप कितना भी पढ़े हो, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आपको नहीं आते हैं, ठीक है भाई। आप भी आदमी ही हो, ठीक है, आप भी स्टूडेंट ही हो। आप हो सकता है आप पढ़ के गए हो बहुत अच्छे से, बट 2-4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, अच्छे से आपको नहीं आ रहा है। कई बार होता है कि हम क्वेश्चन को लगाए हुए हैं फिर भी मतलब भूल गए भाई कैसे लगता है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम श्योर हो कि नहीं मैं 80 में 80 कर ही दूंगा। कई बार हो जाता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मतलब सिनेरियो, ऐसा कोई केस अगर वहाँ पे आए आपके सामने 2-3 क्वेश्चन ना आए, तो उस क्वेश्चन को कैसे होशियारी से तुक्का लगा देना है, कैसे दिमाग लगा करके उसमें चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है नवोदय विद्यालय के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और देखिए जितना भी मैं आपको तरीका बताऊंगा सभी साइंटिफिक तरीके होंगे। अब आप बोलोगे साइंटिफिक तरीके, इसमें कौन सा रिसर्च हो गया? इसमें रिसर्च होता है भाई, आपको नहीं पता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक इतना बड़ा मुद्दा होता है जो कि लोग की जिंदगी को निर्धारित करता है। दैट इज भाई तुक्का कैसे मारे, इस पर बहुत ज़्यादा लोग बुक भी लिख चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो खुद भी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी जैसी परीक्षाओं को, नीट जैसी परीक्षाओं को क्लियर किए हैं, वो भी इस पर अपना मतलब ओपिनियन रखे हैं कि हाँ भाई तुक्का कैसे मारा जाता है रियलिटी में, ठीक है। तो कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। और यहाँ पे मैं आपको स्पेशली नवोदय विद्यालय के लिए बताऊंगा कि हाँ भाई नवोदय विद्यालय के लिए तुक्का को कैसे मारा जाता है, ठीक है। कौन से हम ऑप्शन में से किस ऑप्शन को क्यों उसी ऑप्शन को तुक्का मारे, मतलब ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों को तुरंत तुक्का नहीं मार देना है। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा है, हाँ चलो आबरा कडाबरा करके कोई भी तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले 1 से 80 तक सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है उसमें से 10-15 क्वेश्चन ना आ रहा हो, फिर आपको उन 10-15 क्वेश्चन पे ट्राई करना है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन हो जाए, फिर कुछ क्वेश्चन बच जाए, और फिर जो बच जाए उसको ट्राई करना है। हो सकता है फिर कुछ बच जाए, मतलब कि आपको 2 घंटे के पेपर में 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट तक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के दिमाग लगा करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितना अटेम्प्ट हो सके उतना अटेम्प्ट आपको देना है, ठीक है। और अगर एट लास्ट मोमेंट तक भी आपसे नहीं हो, केवल 10 से 15 मिनट आपके पास बचे हो, देन उस कंडीशन में आता है हमारा तुक्का, मतलब उस कंडीशन में हमारा क्या आता है? तुक्का, ठीक है। उस कंडीशन में हमको तुक्का मारना है जब 10-15 मिनट बचे। अब तुक्का कैसे मारेंगे वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों को ऑप्शन छांटना होता है। अब ऑप्शन छांटना मतलब क्या हो गया भाई? ऑप्शन छांटने का क्या मतलब है कि 4 ऑप्शन होता है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होंगे। कई बार आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ ऑप्शन आपको देखते ही पता चल जाएगा नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके हो सकता है मान लीजिए जस्ट आप सपोज मानिए, ठीक है, कि आप मतलब पेपर दे रहे हो, ठीक है, आपके पैसेज में पूछ दे कि भाई अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, और आपको उसमें दे दे हवा। जस्ट सपोज पूछिए अग्नि का पर्यायवाची क्या है और उसमें एक ऑप्शन हो हवा, तो आप जान रहे हो अरे भाई ये कौन सा मजाक है, ठीक है। कोई सेंस है इस बात का कि हवा हो सकता है, तो आप लोग पहले उस ऑप्शन को हटा दोगे, ठीक है। फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोगों को जो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा उसको सोचना ही नहीं है, उसको हटा देना है। बाकी जो 2-3 बचेगा उस पर सोचना है, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये था। हमारा दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों को बहुत ही कम सोचना है नॉन ऑफ द अबव के बारे में। अगर हम लोग के पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि 91.26% चांसेस होते हैं कि नॉन ऑफ द अबव कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ कुछ केस में होता भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है, बट 91% केस में नॉन ऑफ द अबव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को नॉन ऑफ द अबव को भी हम लोग साइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपना अगला जो हमारा स्ट्रेटेजी है उस पर देखते हैं। अब देखिए हम लोग को उन ऑप्शन पे मारना है। अब देखिए अब तो मैं आपको बता दिया कि हाँ भाई ऑप्शन छांटना कैसे है। ऑप्शन छांटने में पहला आपको तरीका बता दिया कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। और मैं दूसरा तरीका आपको बताया कि अगर नॉन ऑफ द अबव है तो आप उसको भी हटा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई किस वाले ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस वाले ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों उसी ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास मतलब कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन सेम है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आपको कुछ मतलब एडिशन वगैरह करने के लिए दिया या फिर कुछ भी दिया, ठीक है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 51, मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, और ऑप्शन दिया हुआ है 51, 50, 52 और एक ऑप्शन दिया हुआ है 136। मान लीजिए एक है 51, एक है 52 और एक है 50 और एक है 107। उस कंडीशन में हम लोग को 107 को हटा देना है। उस कंडीशन में हमको इस पर नहीं सोचना है। उस कंडीशन में हमारा केवल 3 ही ऑप्शन में से कोई एक होगा
ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि तुक्का में कोई कंफर्म नहीं बोल सकता कि हाँ यही होगा, बट हम ज़्यादातर चांसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज ऑप्शन अगर हमारे पास रहते हैं, देखिए आप टीचर की दिमाग को जरा समझिए। अच्छा आप एक बात बताइएगा, अगर आप खुद ये सोचिए कि अगर आप टीचर होते हैं, अगर आप ये सोचते थे कि हाँ लड़के को कहीं ना कहीं फंसाना है, तो आप क्या करते? आप यही करते कि आप 2-3 ऑप्शन को क्लोज रख देते और एक ऑप्शन को हटा देते। जैसे मानिए किसी क्वेश्चन का आंसर 0.2 है, तो आप क्या करते? एक ऑप्शन देते 0.2, एक देते 0.2, एक देते 0.22, एक देते 0.002 और एक देते 0.02, यानी कि सब बिल्कुल क्लोज रखते। बात समझ रहे हो, ताकि लड़का गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो मैं वही बोला हूँ, अगर पेपर में जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्लोज है, तो उन्हीं ऑप्शन में से कोई एक आंसर मतलब सही होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब अपना अगला तरीका देखते हैं। देखिए हमारा अगला तरीका है कि अगर आपके ऑप्शन में कोई है बोथ, जैसे होता है ना बोथ ए एंड बी, मतलब कि ए और बी दोनों, ठीक है, तो उसका मतलब चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो ज़्यादा चांसेस में सही हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास है बोथ ए एंड बी, तो ज़्यादा चांसेस है कि बोथ ए एंड बी वाला, मतलब जो बोथ वाला है वो सही हो सकता है, मतलब कि ए और बी दोनों, या फिर बी और सी दोनों, सी और डी दोनों, मतलब कि वो सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक और ऑल ऑफ द एबव, तो वो भी सही हो सकता है। नॉन ऑफ द एबव ज़्यादातर केस में सही नहीं होता है, पर ऑल ऑफ द एबव सही हो सकता है। लेकिन अगर ऑल ऑफ द एबव और बोथ है, तो बोथ वाले को आप ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा, ये बात आप मेरी मानिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भैया उसमें ना नॉन ऑफ द एबव है, ना बोथ ए एंड बी है, ना फिर बोथ बी एंड सी है, और ना ही ऑप्शन क्लोज हो रहे हैं, ना ही कोई एक ऑप्शन छट रहा है। तो उस कंडीशन में हम ए बी सी डी किसको मारेंगे पूछता है भारत कि हम किसको मारेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपको कोई तरीका ही नहीं मिला है कि क्या मारे, मतलब कुछ आपको दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में मेरे भाई आप बी वाले ऑप्शन को मारिएगा। अब मैं ऐसे कैसे बोलिए, अब आप बोलोगे भैया क्यों बी से आपका कोई मतलब रिश्ता है क्या, क्यों नहीं सी, क्यों नहीं डी, क्यों नहीं ए? देखो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 100% में से 53% चांसेस होते हैं बी के सही होने के, ठीक है। 53% चांसेस होते हैं बी के सही होने के ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में नहीं, बट किसी क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में बी सही होने के थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना नॉन ऑफ द एबव दिया है, ना ऑप्शन थोड़ा क्लोज है, ना बोथ ए एंड बी, ना बोथ वाला चीज़ दिया हुआ है, और ना आपको मतलब ऑल ऑफ द एबव दिया है, तो उस कंडीशन में आपको बी वाले को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करना है। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट जरूर बता दूं, हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग वीडियो देख लिए, बट पेपर में जा करके अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो छोड़ के चले आएंगे। देखिए मेरे भाई, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के तो मत आइएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग हो सकता है आप लोगों को पता, हो सकता है ना पता हो। निगेटिव मार्किंग मतलब ये कि अगर आप गलत भर दोगे तो आप जो सही किए हो वो भी नंबर कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 40 नंबर पाए हो, ठीक है, और 41 नंबर वाले क्वेश्चन में आप गलत भर दिए, तो कई पेपर में क्या होता है कि जो सही किए हो उसमें से 0.25 मार्क्स कट जाता है, किसी को हम लोग निगेटिव मार्किंग बोलते हैं। बट नवोदय विद्यालय के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम छोड़ के आएंगे तो भी 0 नंबर, गलत हो जाएगा तो भी 0 नंबर। तो भाई इससे बढ़िया गलत हो जाए, मतलब कोई ऑप्शन हम मारे क्या पता वो सही हो जाए, ABCD में हम कुछ मारे क्या पता भाई सही हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपके पास पेपर में टाइम बच जाए, हो सकता है आपके पास पेपर में टाइम बच जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में आप एक बार गिन लीजिएगा कि कितना ए है, कितना बी है, कितना सी है, कितना डी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, 80 में से आप 75 क्वेश्चन को कर चुके हो, ठीक है। तो आप गिन लीजिएगा कि भाई 75 क्वेश्चन में से कितने का आंसर ए आया है, कितने का आंसर बी आया है, कितने का आंसर सी आया है और कितने का आंसर डी आया है। और गिन लेने के बाद जो सबसे कम होगा, मान लीजिए ए जो है वो 20 बार आया है, बी जो है मान लीजिए हमारा 18-19 बार आया है, सी जो है हमारा मान लीजिए 11 बार आया है, और डी जो है वो भी हमारा 17-18 बार आ गया है, मान लीजिए, जस्ट एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो सबसे कम है उसी को हमको प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। ये मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि पेपर में, अधिकतर पेपर में ये देखा जाता है कि अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में लगभग 19-20 ए, मतलब 19 या फिर 20 क्वेश्चन का ए आंसर होगा, 20-21-22 क्वेश्चन का बी आंसर होगा, 18-19-20 का सी आंसर होगा, और डी का भी यही 17-18-19-20 डी भी सही होगा। मतलब कि लगभग इक्विलिब्रियम, लगभग सब इक्वल नंबर में सही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जरूर अप्लाई करनी है कि आपको गिन लेना है। अगर टाइम बचे तो गिन सकते हैं आप, ठीक है, टाइम बचे तो आप गिन लीजिएगा, ठीक। और एक तुक्का से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब आप ऑप्शन छांट रहे होगे तो ऑप्शन छांटने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मैं बता रहा हूँ क्या। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला एरिया निकालिए, और एरिया निकालने में आप उन वाले ऑप्शन को छांट दिएगा जिसमें यूनिट गड़बड़ है, क्योंकि कई वाले ऑप्शन में जानबूझकर वो यूनिट गड़बड़ कर देते हैं। तो मान लीजिए मतलब मीटर दिया हुआ है तो आप मीटर वाले को काट दिएगा, क्योंकि आपको पता है भाई कि मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। मान लीजिए आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है लेकिन स्क्वायर में यूनिट दिया हुआ है तो उसको भी काट दीजिएगा, ठीक है। तो तुक्का मारने का जो स्ट्रेटेजी है वो
वो स्ट्रेटेजी मैं आपको दिया। और मैं आपको यही बोल के जाऊँगा कि भाई पढ़िए, दबा के पढ़िए, तुक्का मारने की नौबत तो ना आए, बट फिर भी आए तो आपके भैया का तरीका मैंने आपको दे ही दिया कि हाँ आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आ जाए तो फिर आप, अगर ऐसी नौबत आए तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हो, बट ट्राई करो, इतना मेहनत करो कि ऐसी नौबत आप आने ना दो। बट फिर भी अगर आ जाए तो फिर आप स्ट्रेटेजी तो अपना ही सकते हो, अपनाने में क्या जा रहा है। और पूरा तरीका बता दिया भाई, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूछता है भारत, पूछता नहीं है भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं केवल आप लोग के लिए। आप परीक्षा में पास होने के बाद भले अनसब्सक्राइब कर देना, मतलब नहीं पड़ रहा है, बट अभी के लिए आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को कान खोल के सुनना। आप नवोदय में पास हुए किसी भी लड़के से पूछ लो रैंडमली, जो नवोदय में पास कर चुका है, या फिर जो नवोदय में पढ़ चुका है, या फिर जो नवोदय में पढ़ रहा है, 95% जो स्टूडेंट है वो पता है क्या बोलेंगे कि नवोदय में पास होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, इतना मेहनत करके, पहले हम लोगों ने 59 रुपीज़ इसका कॉस्ट रखा था, बट अब उसको घटा करके केवल 49 रुपीज़ रख दिया है। पता है किसको? हमने आप लोगों के लिए 400 और 500 से ज़्यादा पेजेस की PDF रेडी की है, सिर्फ आप लोग के लिए, केवल 49 रुपीज़ में। 59 पहले था, अब हम उसको 49 रुपीज़ कर चुके हैं, ठीक है। वो क्या है, उसमें क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने उसको दोनों लैंग्वेज में ला दिया है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। हिंदी वाले में आपको क्या क्या मिलेगा, 30 मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपर। आप मार्केट में जाके पता कर लो, 20 मॉडल पेपर 200 रुपये में देते हैं, 25 मॉडल पेपर 250-300 में देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। 30 मॉडल पेपर 49 रुपीज़ में हम तो कर दिया भाई, पहले 59 था, 49 कर दिया, चलो अब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 रुपीज़ में 30 मॉडल पेपर, उसी के साथ साथ 5 प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे मॉडल पेपर का कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व्ड मिलेगा, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, सभी क्वेश्चन का। इतने ज्यादा क्वेश्चन, इतने ज्यादा कंटेंट हम आपको देना है केवल 49 रुपीज़ में। अभी हिंदी वाला था, अभी इंग्लिश वाला था। इंग्लिश वाले में भी 400 से 500 पेजेस की ज़्यादा की PDF हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सोच लो इंग्लिश वाले में क्या कर रहे हैं भाई, इंग्लिश वाले में समझना, इंग्लिश वाले में हम आप सभी को 25 मॉडल पेपर, उसके साथ साथ क्या दे रहे हैं भाई, उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का, यानी 2002 से लेकर के 2020 तक का फुल्ली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा है। पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व रहेगा। इतना कुछ हम आप सभी को दे रहे हैं। आप मार्केट में जाकर रेट पता करो, केवल 49 रुपीज़ में इस टाइम आपको दे रहे हैं। 49 किसके लिए कर रहे हैं सब, सिर्फ आप लोग के लिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार लेके देखो, बाद में आप खुद कहोगे हाँ यार भैया आप बहुत सही बोल रहे थे। हो सकता है आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आप अपने पास से 49 रुपीज़ ले जाइए, अपने चौराहे पे किसी को दे दीजिए, कह दीजिए भैया ये थोड़ा सा परचेस कर देगा, वो परचेस कर देंगे, उनके मोबाइल में डाउनलोड करवा के अपने मोबाइल में शेयर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल। अपने किसी दोस्त से कह दीजिए भाई मतलब लो 50 रुपीज़, लो 49 रुपीज़ मेरा परचेस कर दो, उसको लिंक दीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको परचेस करना है, पूरा प्रोसेस, उसको आप लिंक दे दीजिएगा, कह देगा हाँ भाई ये लिंक लो, इससे परचेस कर लेना, ठीक है, और वो परचेस कर लेगा, अपने में डाउनलोड करके आपको शेयर कर देगा। इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं भाई, इतनी कम कॉस्ट में। पेपर, अब पेपर का दिन बिल्कुल बचा ही नहीं, आप ये सोचो, इतना कुछ आपको दे रहे हैं, कोई नहीं देता आपको इतना कुछ, इतनी मेहनत से। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन ही है, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए स्टूडेंट इसको वेरीफाई किए हैं कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए ला दिया है। 59 पहले था, अब इसको 49 रुपीज़ में आप सभी के लिए हम ला चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे परचेस करना है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिख रही होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये वाली लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी वाला परचेस करेंगे, इंग्लिश वाला। आपको इंग्लिश परचेस करना होगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देना, हिंदी करना होगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही आओगे आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा हमने यहाँ पे मॉडल पेपर का आपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भाई मॉडल पेपर में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हर एक चीज़। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अगर आपको परचेस करने में कोई भी दिक्कत होती है भाई घबराइएगा मत। बहुत लोग ये समझ ले रहे हैं भैया हमारा पैसा लेके भाग गए, ऐसा नहीं है भाई, हम उनको भी तुरंत प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है भाई, टेक्निकली चीज़ें हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराना नहीं है। हमको आप यहाँ पे जो जीमेल दिया उस पर मैसेज कर दीजिए कि भैया देखिए हम परचेस कर चुके हैं और हमको या तो नहीं मिला या तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हम तुरंत आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम का चिंता नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। इस मोबाइल नंबर पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है और व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं
कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपका तुरंत प्रॉब्लम का निवारण कर देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी मैं बता दूं, ये मत सोचना कि अरे भैया तो पैसा लेके भाग गए, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिला है, इस नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि जो डिस्काउंट मिला है 49 रुपीज़ में भी केवल मिला है, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है अपना यहाँ पे ईमेल डालिए, ठीक है। तो आपका जो भी ईमेल है, जिस भी ईमेल से आप परचेस करना चाहते हो, जैसे कि मैंने एक ईमेल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है अपना एक फ़ोन नंबर डालिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला है पे 49 रुपीज़, अब यहाँ पे आपको पे 49 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप पे 49 पे क्लिक करोगे या घूमने लगेगा, आप देखिए कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। कार्ड से आप पे कर सकते हो, यूपीआई से आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, यूपीआई मतलब कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे पे कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, वैलेट से पे कर सकते हो, मतलब कि आपको कई सारे ऑप्शन, एक दो ऑप्शन नहीं, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जिससे चाहो उससे पे कर सकते हो, ठीक है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए मैं यूपीआई वाला पे करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम यूपीआई वाले पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गूगल पे से पे करेंगे या फिर आप फोन पे से पे करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर पे 49 रुपीज़, अभी अपना प्रोसेसिंग करने लगा, ठीक है। जैसे ही अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, अपना ये प्रोसेस कर रहा है, आप देखिए गूगल पे अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। गूगल पे अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन कर देगा, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ओपन कर देगा। देखिए गूगल पे अब ओपन हो गया। अब गूगल पे ओपन होने के बाद मतलब मुझसे पासवर्ड लेगा, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड देकर इसको वेरीफाई कर, आप देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है, यहाँ पे पेमेंट है पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब अपने आप ऑटोमेटिकली वो वाली वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए दोबारा यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखिए अपने आप जैसे आप पे कर दोगे, अपने आप ये वाली वेबसाइट दोबारा खुल जाएगी। देखिए लिख दिया 49 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से आपको हिलना नहीं है, मैं भी बता दूँ, देखिए यहाँ पे रीडायरेक्टिंग कर रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाना है, रुकने के बाद ऑटोमेटिकली PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, ठीक है। आप देख हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी जिंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो टोटल 2800 से ज्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी, तो देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया भाई। अभी के अभी जाइए और PDF को तुरंत परचेज कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत ही कम दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है, अभी जाइए अभी तुरंत और अपना पढ़ाई तुरंत अभी स्टार्ट कीजिए PDF को खरीद करके। और देखिए मैं दोबारा बोल दूँ, अगर परचेज के दौरान कोई भी दिक्कत आता है तो घबराने का बिल्कुल भी आप लोग को नहीं है। आप डायरेक्टली हमको या तो हमारा email ID है dhamakastudy10072007@gmail.com, उस पर आप हमको Gmail कर दीजिए, या फिर जो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7080700233 उस पर आप टेलीग्राम मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। आपको घबराने का बात बिल्कुल भी नहीं है। चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक मैसेज कीजिए, हर जगह से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और अभी रुको, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने लिए करो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं दे रहा। अभी आप सब्सक्राइब कर लो और आप बाद में मतलब पेपर देने के बाद सब्सक्राइब कर देना जब आप पास हो जाना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, अपने सिलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।